हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की जो 365 सीट की बहाली निकाली गई है उसके सिलेबस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जब आप CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, बाएं तरफ टैब दिया हुआ है सिलेबस का, उसको क्लिक करने के बाद CSBC के द्वारा जो विभिन्न एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसका सिलेबस आपको ओपन हो जाएगा। हालांकि अभी तक मध्य निषेध सिपाही का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप विज्ञापन देखिएगा तो उसमें यह मेंशन किया हुआ है कि जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो 10th लेवल का होगा। और फायरमैन का भी विज्ञापन देखिएगा तो उसमें भी सिलेबस के बारे में लिखा है कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा 10th लेवल का ही होगा। तो इसलिए हम लोग फायरमैन के ही सिलेबस को आधार मानकर चलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फायरमैन का सिलेबस क्या दिया हुआ है। क्योंकि दोनों का जो सिलेबस लिखा हुआ है वो 10th लेवल का ही लिखा हुआ है, तो आधार मेरा फायरमैन ही होगा जब तक सिलेबस अगर ऑफिशियली उसका नहीं डाल दिया जाता है। तो फायरमैन के ही सिलेबस को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। देख सकते हैं ध्वनि टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, शब्द एवं पद टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ में जैसे पर्यायवाची शब्द दे देगा, विलोम शब्द दे देगा, कुछ मुहावरे, कुछ लोकोक्तियां दे देगा, तो इनका अर्थ क्या है ये पूछ लेगा। समास और संधि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शब्द रचना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि सभी टॉपिक आपको देखना है और सभी टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी आपका जो है वो पकड़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इंग्लिश दिया हुआ है। अब इसके लिए हिंदी के लिए आपको क्या करना है, तो कोई हिंदी ग्रामर का आप बुक ले सकते हैं, या आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे तो आप लोग के पास जाहिर सी बात है कि वो हिंदी ग्रामर का बुक होगा। तो उसी बुक में से इन टॉपिक को जाइए और थोरोली पढ़िए और सारे कॉन्सेप्ट आप उस पर क्लियर रखिए। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर का दिया हुआ है, तो इंग्लिश ग्रामर में दिया हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में आप लोग को देख लेना है, जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर के बारे में देख लेना है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देख लेना है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे और हिंदी में भी पूछे जाएंगे। स्पेलिंग, ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और उसमें कोई एक जो है सही होगा तो वो आपको बताना रहेगा। इन सब चीज़ों को देख लेना होगा। कुछ जो शब्द होते हैं उस टाइप के शब्द को आपको पकड़ बना के रखना होगा जिसमें कॉमन एरर दे देगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान से पूर्वक देखना होगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इन सब चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए। कॉमन एरर, ठीक है, कोई सेंटेंस दे देगा उसमें कोई कॉमन एरर हो जाएगा। ठीक है, उस कॉमन एरर को देखना होगा। फिर टेंस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आइडियम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसमें भी जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये इंग्लिश ग्रामर का को भी आपको देखना होगा। तो एक बुक से कवर होने वाला नहीं। लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर एक बुक बता दीजिए जिससे हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये बताइए कि इंग्लिश ग्रामर अलग बुक में मिलेगा, हिंदी ग्रामर आपको अलग बुक में मिलेगा। तो अगर आपके 10th वाले इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के बुक हैं तो इन सब टॉपिक को उठाइए और पढ़ डालिए। अगर नहीं है तो हिंदी ग्रामर का एक कोई बढ़िया सा बुक ले लीजिए, इंग्लिश ग्रामर का कोई एक बढ़िया सा बुक ले लीजिए और जो जो टॉपिक इसमें मेंशन किया हुआ है उसको थोरोली पढ़ जाइए। फिर आगे आइए, मैथमेटिक्स की बारी आती है। तो मैथमेटिक्स भी 10th लेवल का ही दिया हुआ है। नंबर सिस्टम है, रेशनल नंबर है, नंबर लाइन है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही सब है। वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान, ये सब निकालना है, दशमलव निरूपण। ठीक है, उसके बाद इकाई 2 की बात की जाए तो सर्ट्स, करणी वगैरह है, करणियों की तुलना, करणियों का योग, इन सब चीज़ों का दिया हुआ है। एकदम 10th लेवल का ही सिलेबस मेंशन किया हुआ है और उसी को आपको बढ़िया से देखना है। इकाई 3 में आइए तो घातांक और लघु गुणक दिया हुआ है, वास्तविक संख्या के परिमेय घात, लघु गुणक की परिभाषा। ठीक है, इन सब चीज़ों को देख लेना है आपको। इकाई 4 में एलसीएम, एचसीएफ वगैरह के जो टॉपिक हैं इसको देख लेना है। उसके बाद द्विघात समीकरण क्लास 10th में ये टॉपिक था, आप लोग देख सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद अंकगणित, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा, शेयर, इन सब टॉपिक को देख लेना है। आप जाइए डाउनलोड कीजिए फायरमैन वाला और उसी के सिलेबस के अनुसार आप जो है तैयारी कीजिए। उसके बाद क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन चैप्टर से देख लेना है आपको, कोण, स्फीयर, इन सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से बना सकें। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। सांख्यिकी, स्टैटिक्स से भी प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके 10th में ये सब है, लास्ट में जब जाइएगा तो स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद इकाई 9 में है यहाँ पे कुछ कोण संबंध, आसन कोण और कोणों का एक रेखीय युग्म, सारे के सारे जो है 10th और 9th 10th लेवल के ही जो है इसमें सिलेबस मेंशन किए हुए हैं। त्रिभुज की समरूपता, समरूप की अवधारणा, समरूप बहुभुज, समरूप त्रिभुज, इन सब चीज़ों को भी देख लेना है। उसके बाद ये आते हैं सोशल स्टडीज। तो हिस्ट्री में यहाँ पे दिया हुआ प्रागैतिहासिक कालीन जीवन, और ये एंशियंट हिस्ट्री हो गया, प्राचीन भारतीय सभ्यता जिसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है, गौतम बुद्ध, 6ठी शताब्दी। तो ये तो आपको लूसेंट कंप्लीट कर देगा। इसके लिए आप लूसेंट काफ़ी है, लूसेंट देख लें। इन सब चीज़ों को आप लूसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं। ये एसएसटी चैप्टर के लिए लूसेंट काफ़ी है। देखिए, अगर बुक रिकमेंड करने की बात की जाए तो यहाँ से जो सामाजिक अध्ययन है, तो सामाजिक अध्ययन के लिए लूसेंट काफ़ी है, आप लूसेंट को देख लें। उसके बाद हिंदी ग्रामर का कोई एक बुक ले लें, इंग्लिश ग्रामर का कोई एक बुक ले लें, और मैथमेटिक्स के लिए आप कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। अगर चाहे तो आप RS अग्रवाल का ले सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल के बुक में इन सब टॉपिक को आप देख लीजिए और बना लीजिए। तो एक बुक से तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। अब अगर बुक रिकमेंडेशन की बात की जाए तो एक हिंदी ग्रामर का बुक हो गया, एक इंग्लिश ग्रामर का बुक है 2, एक मैथमेटिक्स का बुक हो गया और 3, और एक लूसेंट। कम से कम 4 बुक आपको लेके चलना होगा। अब चारों बुक में हिंदी ग्रामर का सारे टॉपिक तो नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप उठा लीजिए समास के बाद संधि उठाइए। संधि के बाद जो है कुछ पर्यायवाची शब्द, कुछ विलोम शब्द को देख लीजिए, कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ देख लीजिए, ठीक है। ये शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण शब्द को देख लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, सर्वनाम पे आ जाइए, क्रिया पे आ जाइए, इन सब चीज़ों को देखिए। सबसे पहले आप इस 2 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ये 4 टॉपिक को 14 से लेकर के 17, इन 4 टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इधर पे आइएगा। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पे इन सब टॉपिक को देख लीजिए। तो यही सिलेबस था जिसको आपको बताना जरूरी था ताकि आप एक सही रास्ते से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।